भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मंच पर उपस्थित माननीय प्रोफेसर नीलांबरीबेन दवे, आदरणीय प्रोफेसर अमित कुमार सक्सेना जी, आदरणीय डॉक्टर एम एन त्रिपाठी जी, मेरे प्रिय भाई स्वामी शुद्धिदानंद जी, स्वामी सेवाव्रतानंद जी, स्वामी चित्तविलासानंद जी, सामने उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण, सम्माननीय प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स एवं प्यारे युवा मित्रों, माय वेरी डियर यंग फ्रेंड्स। अभी हम लोगों ने तीन बड़े सुंदर प्रवचन सुने, जिसमें कि हमें स्वामी विवेकानंद ने भारत के लिए जो प्रदान किया, वो भारत के बारे में जो कहा, इन सब की चर्चा की गई। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए स्वामी विवेकानंद जी आज के परिप्रेक्ष्य में, जबकि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसमें स्वामी विवेकानंद का क्या स्थान है, उसको ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद का क्या विजन था भारत माता के, व्हाट ही एक्चुअली एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस, ये भी हमको आवश्यक है जानना। विशेष करके युवा वर्ग को जानना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, माई फेथ इज इन द यंगर जनरेशन, इट इज दे हु विल वर्क आउट माय प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। मेरी आशा युवा पीढ़ी पर है, वे मेरी जितनी योजनाओं को कार्यान्वित करेंगे। तो उस समय के जो युवक लोग थे, उन्होंने स्वामी विवेकानंद के संदेश को अपनाया और भारत को स्वाधीनता दिलाई। अब आज के युवा वर्ग को क्या करना है? स्वामी विवेकानंद का जो सपना का भारत, क्या स्वामी विवेकानंद इतना ही चाहते थे कि भारत राजनीतिक रूप से स्वाधीन हो जाए? नहीं। तो उनका सपना क्या था, इसके बारे में हम जानने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले युवा वर्ग से जो स्वामी विवेकानंद की अपेक्षा है, वह मैं कहूंगा। एक बार स्वामी विवेकानंद जी की अमेरिकन शिष्या मिस मैक्लाउड, उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को पूछा, स्वामी हाउ कैन आई सर्व यू? स्वामी जी, आपकी मैं किस प्रकार सेवा कर सकती हूँ? तो स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया? स्वामी जी ने नहीं कहा कि मेरी अच्छे कपड़े बनवा के ले आओ या अच्छी केक ले आओ, मिठाई ले आओ। तो स्वामी जी ने क्या कहा? ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि आज हमारा युवा वर्ग स्वामी विवेकानंद को पूछेगा तो क्या उत्तर देंगे स्वामी जी? वही उत्तर स्वामी विवेकानंद जी ने मिस मैक्लाउड को दिया था। क्या उत्तर दिया था? जब मिस मैक्लाउड ने पूछा, मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकती हूँ, स्वामी जी ने मिस मैक्लाउड को, अमेरिकन शिष्या को कहा, भारतीय नहीं, अमेरिकन शिष्या को क्या कहा? लव इंडिया, भारत को प्रेम करो। और आज युवा वर्ग यदि स्वामी विवेकानंद को पूछेगा तो मुझे पूरा विश्वास है स्वामी विवेकानंद यही कहेंगे, लव इंडिया, भारत को प्रेम करो। ये असली लव है। वो लव में तो भी ब्रेकअप होता है, बाद में डिप्रेशन होता है, सुसाइड होता है। ये असली प्रेम है, भारत माता को प्रेम करो।
मात्र सीमा की रक्षा करना, जो सैनिक लोग हैं वो भी भारत की सेवा कर रहे हैं, परंतु जो भारत की संस्कृति की सेवा कर रहे हैं, संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, ये भी भारत को प्रेम कर रहे हैं, भारत माता को प्रेम कर रहे हैं, भारत माता की सेवा कर रहे हैं। भारत माता को प्रेम करना, भारत को प्रेम करना का मतलब होता है भारत की केवल भौगोलिक सीमा को प्रेम करना नहीं, भारत की केवल मिट्टी को प्रेम करना नहीं, अवश्य वो भी है। स्वामी विवेकानंद जब विदेश से वापस लौटे तो उनको किसी ने पूछा, स्वामी जी आपने तो वहां अमेरिका में कितनी सारी चीजें देखी, उनकी लग्जरियस लाइफ देखी, उनका ऐशो आराम देखा, तो अब आपको फिर से पुनः जब भारत आ रहे हैं तो अब भारत आपको कैसा लग रहा है? तो स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया था? स्वामी जी ने कहा था, I love India before I went to America. Now the very dust of India is holy to me. मैं भारत को प्रेम करता था जब यहाँ से गया था, अब वहाँ का जब देखा, वहाँ की संस्कृति देखी, वहाँ के लोगों का मन का दुख देखा, वहाँ का मेंटल टेंशन देखा, वहाँ की उनकी जो हालत देखी, अब भारत की मिट्टी भी मेरे लिए पवित्र है। केवल भारत नहीं, भारत की मिट्टी, और सचमुच उन्होंने मिट्टी को सिर पर लगाया। जैसे ही उन्होंने पैर रखा भारत माता की वहां पर भूमि पर, तो भारत की मिट्टी भी पवित्र है, उनको भी प्रेम करना है, भौगोलिक सीमा को भी प्रेम करना है, उसकी भी रक्षा करना है, और उससे भी अधिक भारत के लोगों को प्रेम करना है। विशेष करके जो दरिद्र हैं, जो रोगी हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो दुखी है, उनकी सेवा करना है, ये भारत को प्रेम करने का मतलब होता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने आह्वान दिया था। अभी तक आप लोगों ने मंत्र सुने थे, क्या मंत्र सुने थे? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मैं तुम्हें कुछ नए मंत्र देता हूं जो आज के युग के लिए ज्यादा महत्व के हैं। वो क्या है? दरिद्र देवो भव, रोगी देवो भव। दरिद्र नारायण की सेवा करो, रोगी नारायण की सेवा। और स्वामी विवेकानंद केवल मुंह से बोले ऐसा नहीं है। जब आए विदेश से वापस लौट करके तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, एक डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल के लिए, और सन्यासियों को आह्वान किया कि हम लोगों का लक्ष्य आत्ममोक्षार्थम नहीं होगा। अभी तक जितनी संस्थाएं थी, जितनी धार्मिक संस्थाएं, उनका लक्ष्य था आत्ममोक्षार्थम, पर रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों का लक्ष्य आत्ममोक्षार्थम नहीं होगा। तो क्या लक्ष्य होगा? आत्ममोक्षार्थम जगत हिताय। दोनों लक्ष्य आते हैं। जगत की सेवा करते करते आत्ममोक्षार्थम उनको करना है। शिव ज्ञान से जीव सेवा, जो उनके गुरु ने उनको दिया था मंत्र, उसको रूपांतरित करने के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में, 1 मई 1897, पहली मई 1897। और क्योंकि आज से 150 वर्ष पूर्व, आज से 125 वर्षों पूर्व यह जो प्रतिष्ठा की गई थी, तो अभी सारे विश्व में इस वर्ष रामकृष्ण मिशन की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। 1 मई 1897 से लेकर 2022 से लेकर के 1 मई 2023 तक ये मनाई जाएगी। विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये आजादी का अमृत महोत्सव के साथ साथ रामकृष्ण की 125वीं जयंती भी शामिल है। ये डबल इफेक्ट है आपके पास। इसलिए स्वामी विवेकानंद का भी डेडिकेशन क्या है, आपने देखा होगा बैनर में, डेडिकेटेड टू स्वामी विवेकानंद एंड आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के साथ स्वामी विवेकानंद जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल रखा। सन्यासियों को भी शिव ज्ञान से जीव सेवा करना पड़ेगा। आज रामकृष्ण मिशन के 265 सेंटर हैं, 265 ब्रांच सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे विश्व में है, जिसमें 65 विदेश में है, 200 भारत में है, जिसमें कि एक अभी बिलासपुर में नया खुल गया है, यही बिलासपुर में है। रायपुर में पहले से था, नारायणपुर पहले से था, छत्तीसगढ़ में, और अभी ये बिलासपुर में भी हो गया, सामने ही है। आप लोगों ने देखा होगा, एक देखा होगा तो अवश्य जाना। तो यह रामकृष्ण मिशन के जो सेंटर्स हैं,
265। उसके अलावा 1200 सेंटर ऐसे हैं जो हमारे प्राइवेट ट्रस्ट हैं, जो हमारे भक्त लोग चलाते हैं और धीरे धीरे करके उनको हम लोग एफिलिएट करते हैं। ये सभी सेंटर्स में, खास करके हमारे ऑफिशियल सेंटर्स में इतनी सारी हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स, इंडोर हॉस्पिटल्स, आउटडोर हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिसमें लाखों विद्यार्थी पढ़ते हैं। रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यहाँ पर अबूझ मार नाम का ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपको मालूम होगा, यहाँ पर नारायणपुर में चल रहा है, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा प्रकल्प चल रहा है और एक पैराडाइम शिफ्ट आ रही है, पूरा परिवर्तन हो रहा है आदिवासियों में। ये प्राइमरी जो जिसको हम प्रिमिटिव ट्राइब बोलते थे ऐसे, और उसका नाम ही अबूझमाड़, अबूझमाड़ माने जिसको कोई जानता ही नहीं था, लैंड रिकॉर्ड में इसका नाम नहीं था, ऐसी जगह पर रामकृष्ण मिशन ने काम शुरू किया आज से 40 वर्ष पूर्व। आज सेकेंड जनरेशन है हमारी स्कूलों में। ये प्रिमिटिव ट्राइब्स जिनके माता पिता कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, हमने खुद देखा है 1980 में जब मैं आया था स्वामी आत्मानंद जी के साथ, मैंने खुद ने देखा, कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, खेती करना नहीं जानते थे, एक भी जानवर जंगल में बचा नहीं था, सब खा गए थे, पक्षी जानवर कुछ नहीं था। ऐसे प्रिमिटिव ट्राइब, इनके लड़के अभी डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं हमारे स्कूल में पढ़कर। ये सब रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, एक डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल के लिए कि हमें भारत माता की सेवा करनी है तो भारत के लोगों की, भारत के दरिद्र लोगों की, दुखी लोगों की सेवा करनी है, तब भारत को प्रेम करो, लव इंडिया, तभी सार्थक होगा। अब प्रश्न उपस्थित होता है, एक विद्यार्थी के नाते हम क्या कर सकते हैं? भारत को प्रेम करेंगे, उसका प्रमाण क्या है और हम क्या कर सकते हैं? तो आपके पास जितना समय बचता है, आपका स्वधर्म है पढ़ाई, तो मैं सबसे पहले कहूंगा अच्छी तरह पढ़ाई करो। फर्स्ट थिंग, इफ यू रियली लव इंडिया and if you are a student, your first duty is to study properly. पहला आपका स्वधर्म है पढ़ाई अच्छे से करो। अच्छे से पढ़ाई करने का मतलब क्या होता है मालूम है? With full concentration of mind. एकाग्रता बहुत आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यदि मुझे फिर से शिक्षा प्रणाली में जाना पड़े, शिक्षा लेनी पड़े, तो मैं वर्तमान शिक्षा पद्धति में दाखिल नहीं होऊंगा, पहले अपने मन को एकाग्र करना सीखूंगा। इतनी एकाग्रता थी स्वामी विवेकानंद की, फिर भी अधिक एकाग्रता चाहते थे, फिर भी अधिक एकाग्रता चाहते थे। बेलू मठ, हमारा रामकृष्ण मठ मिशन का हेडक्वार्टर बेलू मठ, उसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद 1898 की थी। वहां की घटना है, वहां पर आप भी जाते हैं तो बड़ा मंदिर है रामकृष्ण देव का, उसके पीछे 2 मंजिले का मकान है, उसमें ऊपर के कमरे में स्वामी विवेकानंद रहते थे। आज भी उस कमरे को उसी प्रकार रखा गया है जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद के समय में था। उनका टेबल, उनकी कुर्सी, उनकी पगड़ी, उनके कपड़े, उनकी सितार, सब कुछ ऐसे रखा गया था जैसे मानो स्वामी विवेकानंद बैठे हैं। इसी कमरे में 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की उम्र में उन्होंने महासमाधि ले ली, अपना शरीर त्याग दिया। उसी कमरे की बात है, उनकी महासमाधि कुछ दिन पहले उनके शिष्य, उनका नाम है शरद चंद्र चक्रवर्ती, उसकी किताब आज आपको दी जाएगी विवेकानंद जी के संग में। वो और कुछ नहीं है, डायरी है। तो शरद चंद्र चक्रवर्ती ने अपनी डायरी में लिखा कि जब मैं स्वामी विवेकानंद के कमरे में गया तो आपको ये इंसिडेंट, आपको जो किताब आज दी जाएगी उसमें मिलेगा, इसे बहुत अच्छी सी इंसिडेंट। तो वो स्वामी विवेकानंद ने देखा, उस समय किताब पढ़ रहे थे स्वामी जी, किताब का नाम है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, अंग्रेजी में विश्वकोश। ये सारे बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हुए थे, तो स्वामी जी उसको पढ़ रहे थे। शिष्य ने कहा स्वामी जी इतने सारे पुस्तकों पढ़ने में सारी जिंदगी निकल जाएगी। स्वामी जी का क्या बात करता है, ये कुछ दिन पहले ग्रंथ आए, मैंने 10 ग्रंथ पढ़ डाले, अभी मैं 11वां खंड पढ़ रहा हूँ। हाँ, इतने दिनों में 10 खंड इतने मोटे मोटे पढ़ डाले, मुझे विश्वास नहीं होता। स्वामी जी को तुझे विश्वास नहीं होता, ठीक है, पहले 10 खंड में से तुझे 2 प्रश्न पूछना, पूछ ले। शिष्य ने कितने सारे प्रश्न पूछे, स्वामी जी सभी को उत्तर दिए और सही उत्तर दिए, और कहीं कहीं पुस्तकों की भाषा को उद्धृत की। तब शिष्य आश्चर्य के स्वामी जी का चमत्कार है। स्वामी जी का चमत्कार नहीं है, ये क्या है? मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता हो तो 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में होती है। कुछ कई विद्यार्थी मुझे पूछते स्वामी जी कैसे हो सकता है,
10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में कैसे हो सकती? बोले इसलिए हो सकती क्योंकि अभी हम लोग 1 घंटे की पढ़ाई 10 घंटे में करते हैं। पुस्तक हाथ में ले, आँख कहाँ है? पुस्तक में। और मन कहाँ है? वन पीरियड कहीं हुई तो ऊपर कहाँ? अरे वो क्या वो हीरो जा रहा था विलेन के पीछे, दूसरे रास्ते से जाता, जल्दी पकड़ता है, पर तू किस रास्ते जा रहा है देख भैया। और कितने सारे वो पूरे पिक्चर चली गई, हीरो विलेन सब हो गया। अरे मैं क्या पढ़ रहा था, ये हीरो विलेन आ गया। अच्छा चलो फिर से पढ़ो। होता है कि नहीं? सच बताओ, होता है कि नहीं? इसीलिए बोलता हूँ एकाग्रता आएगी, 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में हो जाएगी। ये भी एकाग्रता आएगी। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा। तो यदि आपको देश की सेवा करनी है, भारत को प्रेम करना है, भारत माता की सेवा करनी है, पहले एकाग्रता पूर्वक पढ़ना शुरू करो। यू स्टडी, जैसे दिलावरेजन ने कहा, स्टडी फॉर गेटिंग नॉलेज, नॉट फॉर गेटिंग डिग्री। और ये नॉलेज के लिए एकाग्रता बहुत आवश्यक है। ये एकाग्रता पूर्वक पढ़ाई करते वो भी देश की सेवा है। एकाग्रता पूर्वक पढ़ करके आप एक्सेलेंस लाते हैं, यू ब्रिंग एक्सेलेंस इन योर एकेडमिक एक्सेलेंस, दैट आल्सो इज द सर्विस टू ह्यूमैनिटी। इसको याद रखना है। साथ में टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास करना है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, पांचों प्रकार का विकास होना चाहिए। और ये कैसे आएगा? IQ प्लस EQ प्लस SQ इज इक्वल टू PPD। PPD टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास कैसे होगा? IQ इंटेलिजेंस क्वोशेंट, EQ इमोशनल क्वोशेंट, SQ स्पिरिचुअल क्वोशेंट। ये भी मॉडर्न साइंस ने प्रमाणित किया। देयर इज समथिंग कॉल्ड SQ व्हिच इज द बेसिस ऑफ बोथ IQ and EQ। डाना जोहार उन्होंने पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है SQ द स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, द अल्टीमेट इंटेलिजेंस। वहां कहते हैं वो न्यूरोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, from every point of view there is a concluding evidence there is something called SQ which is the basis of both IQ and EQ. What is IQ? IQ will tell you how to play the game of life. What is EQ? EQ will tell you how to play the game of life under changed circumstances. And what is SQ? SQ will tell you why to play the game of life. हम क्यों जीवन का खेल खेलें, ये आपको SQ सिखाएगा। हम क्यों आए हैं, इस पृथ्वी पर हमको क्या प्राप्त करना है, जिससे गम न रहे जाते समय कि हमने ये नहीं किया। इसीलिए कबीर ने कहा, जब तू आया जगत में, जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो, मरते समय तुम हंसो जग रोए। ये है जीवन का लेक्चर भी। इतने से आदमी को चले गए और तुम आनंद में चले जाओ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरा कॉन्शियस क्लियर है, एंड आई एम गोइंग टू द वर्ल्ड ऑफ ब्लिस। ये मन में कॉन्फिडेंस आएगा जब दूसरों के लिए हम जिएंगे, जिसकी बात अभी कही गई, दे अलोन लिव फॉर अदर्स। इस प्रकार से जिएंगे तो मरते समय हमको गम नहीं रहेगा हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो ये जीवन का उद्देश्य ये हमको SQ सिखाएगा। ये तीनों जब रहेगा तब टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट आएगी, तब जाके सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास होगा। और उसके लिए 5 पैरामीटर्स आपको जो स्वामी विवेकानंद की किताब दी जाएगी, आप उसको पढ़ेंगे, उसमें से 5 ऐसे एलिमेंट आपको मिलेंगे जो हर एक विद्यार्थी को, हर एक विद्यार्थी के भीतर आता है, तो सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास होगा। Which are the 5 qualities? Number 1, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। नंबर 2, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। नंबर 3, सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान। नंबर 4, आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल। नंबर 5, सेल्फ सेक्रीफाइस, आत्मत्याग। ये 5 वर्चूज आएंगे तब आपकी टोटल पर्सनल डेवलपमेंट होगी, आपका चरित्र का निर्माण होगा, सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास होगा। ये बात एक याद रखनी है, जब तक कि हमारे देशवासियों के उनका चरित्र का निर्माण नहीं होगा, तब तक देश का पुनर्निर्माण नहीं होगा। 16 अप्रैल 2003 की बात है, मैं राष्ट्रपति भवन में था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उस समय राष्ट्रपति थे, उनके साथ बहुत सारी बातचीत हुई। एक कार्यक्रम में वे आए थे, जब वो प्रेसिडेंट से तब आए थे पोरबंदर, तो उस समय हमने जो CD बनाई थी उसको देने के लिए गया था, मैंने दिया, बहुत सारी बात हुई। साथ में हम लोग जो ट्रेन में गए थे, एक साथ हम लोग गाड़ी में गए थे, सब बातें हम लोगों ने फिर से दोहराई। फिर मैंने कहा कि डॉक्टर कलाम, आप तो 2020 तक में भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, 2022
अभी तक विकसित नहीं हुआ। मैंने उसी समय कहा था, यू वांट टू मेक इंडिया ए डेवलप्ड कंट्री बाय 2020, आप बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। और मैं आपको बता देता हूँ 5 ईयर प्लान में आप कितना भी रुपया डालेंगे, वर्ल्ड बैंक से रुपया लाएंगे, फिर भी हमारे देश की गरीबी नहीं जाएगी। जीडीपी शायद ग्रोथ हो सकती है, सचमुच में बात है 9.5 हमारी जीडीपी हो गई थी, परंतु 40% बिलो पॉवर्टी लाइन, आज भी 40% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। ये बात मैंने उसे 2003 में कर दी थी। तब डॉक्टर कलाम ने कहा, व्हाई स्वामी जी, व्हाई? मैंने कहा, फॉर द सिंपल रीजन, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेड, if you want to take the 5-year plan, only 15 paisa comes to the grassroots level farmer. I am afraid even 5 paisa is coming around nowadays. उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा था, मैंने नाम नहीं दिया, सब लोग जानते हैं, कि 1 रुपया तुम प्लान 5 ईयर प्लान में डालो तो 15 पैसा उस किसान को मिलता है। अभी तो 5 पैसा भी नहीं मिलता। ये 2003 की बात है। कितना रैम्पेंट करप्शन था उस समय, तो और भी था। तब मैंने कहा रैम्पेंट करप्शन इन द कंट्री टुडे, इसके कारण ये नहीं होगा जब तक करप्शन नहीं जाएगा, भ्रष्टाचार नहीं जाएगा। व्हाट इज द सॉल्यूशन स्वामी जी? स्वामी जी आप समाधान तो बताइए। मैंने कहा एक ही समाधान है, जो बात हमको 15 अगस्त 1947 को करनी चाहिए थी वो भी करनी पड़ेगी। वो क्या है? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एजुकेशन 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 अलोन इज द पैनेशिया ऑफ ऑल आवर इविल्स। शिक्षा 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 हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है, शिक्षा। पर किस प्रकार की शिक्षा? जिस प्रकार की शिक्षा हमारी शैक्षिक संस्थाओं में अधिकतर दी जाती है, ऐसी शिक्षा नहीं। तो स्वामी जी किस प्रकार की शिक्षा चाहते? स्वामी जी ने कहा था, व्हाट वी वांट इज मैन मेकिंग एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन। हमें मनुष्य निर्माण वाली शिक्षा चाहिए, चरित्र निर्माण वाली शिक्षा चाहिए। चरित्र निर्माण वाली शिक्षा नहीं होगी तब तक नहीं होगा। फिर मैंने डॉक्टर कलाम को कहा, स्वामी जी लेट अस वर्क टुगेदर। फिर मैंने स्वामी डॉक्टर कलाम को कहा कि हम लोग इतने सारे जो हमारी शैक्षिक संस्था है उसमें हम ये मूल्य की शिक्षा को ज्यादा दे रहे हैं महत्व, और हम लोग अभी पोरबंदर में इंस्टीट्यूट शुरू करने वाले हैं, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन कल्चर। हमारी इच्छा है कि आप उसका उद्घाटन करें। डॉक्टर कलाम ने कहा मैं जरूर आऊंगा। राष्ट्रपति बनने के बाद फिर से दूसरी बार पोरबंदर आए, पहले एक बार आए थे राष्ट्रपति बनने के पहले, अभी एक बार राष्ट्रपति के रूप में आए। 12 जनवरी 2006 को 2006 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन था। जैसा आप लोग जानते हैं, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को हमारा देश नेशनल यूथ डे के रूप में मनाता है, राष्ट्रीय हॉलीडे के रूप में। उस दिन वो आए, उन्होंने विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन कल्चर का उद्घाटन किया, बहुत अच्छा संबोधन किया और कहा किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जब जहाज में जा रहे थे भारत से अमेरिका, उस समय जमशेदजी टाटा जा रहे थे, किस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने जमशेदजी टाटा को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस खोलने की, प्रारंभ करने की प्रेरणा दी थी। ये सब बातें उन्होंने बताई। उन्होंने कहा था स्वामी विवेकानंद इज अ लीडर नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट द होल ग्लोब। सारे विश्व के महान नेता है स्वामी विवेकानंद, ऐसा डॉक्टर कलाम ने उस समय कहा था, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन। और फिर उन्होंने बहुत अच्छा प्रवचन दिया। फिर विद्यार्थी लोगों ने प्रश्न शुरू किया। एक विद्यार्थी खड़ा हो गया और उसने बोला, सर ऑपरेशन दुर्योधन, Operation Chakravyuh and other operations have revealed the tip of the iceberg that is rampant corruption in the country today. As a president of India, how do you feel about it? And where do you think lies the solution? Sir, ये सब ऑपरेशन के बाद पता पड़ा हमारा देश में इतना भ्रष्टाचार है, आप राष्ट्रपति होने के लिए आपको कैसा लगता है, इसका क्या समाधान हो सकता है? तो डॉक्टर कलाम खड़े हुए बोले, you see, the parliament has already taken some action on those MPs। और फिर उन्होंने स्वामी विवेकानंद की किताब हाथ में ली, उसमें से पढ़ना शुरू किया डॉक्टर कलाम ने, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने कहा है, नो नंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट्स कैन मेक अ नेशन गुड, कैन मेक अ नेशन ग्रेट। आप पार्लियामेंट के कितने भी कानून को बदल डालो, उससे भारत महान नहीं बनेगा और अच्छा नहीं बनेगा देश। तो कैसे बनेगा? तो स्वामी विवेकानंद ने फिर कहा, फिर से स्वामी जी की किताब पढ़ के उन्होंने कहा, only a large number of good enlightened citizens can make a nation good, can make a nation great। जब हमारे देश में अधिक से अधिक लोग प्रबुद्ध नागरिक बनेंगे, enlightened citizen बनेंगे, तभी हमारा देश अच्छा बनेगा, तभी हमारा देश महान बनेगा। और फिर डॉक्टर कलाम ने बहुत अच्छी बात कही, the government cannot produce good people and the government will not produce good people। ये भी कहा।
सरकार उसको नहीं बना सकती, तो कौन बना सकता है? उन्होंने कहा केवल 3 लोग बना सकते हैं भविष्य का भारत। चरित्र निर्माण, विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण केवल 3 लोग कर सकते हैं। कौन है? फादर, मदर एंड अ टीचर, और कोई नहीं कर सकता। फादर, मदर एंड टीचर। इसीलिए पेरेंट्स की भूमिका के बारे में मैंने कहा कि आपको उसके लिए आपको उनके प्रति कृतज्ञ होना है और माता पिता की भावनाओं को समझना है, और शिक्षकों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। टीचर इज नॉट ओनली टीचर, ही इज अ टॉप बेयरर ऑफ चेंज। हम अभी एक सेमिनार कर रहे हैं, सेमिनार का नाम है द रोल ऑफ टीचर्स इन नेशन रिकंस्ट्रक्शन, नेशन बिल्डिंग। नेशनल बिल्डर है टीचर, उसके ऊपर हमारा सेमिनार होगा 7 अगस्त को। हमारे गुजरात के माननीय गवर्नर साहब आएंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। तो टीचर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। विद्यार्थियों का इस भारत के लिए सबसे बड़ा रोल यह है कि आप अच्छी तरह पढ़ाई करें और एकाग्रता पढ़ाई करें। दूसरा है चरित्र निर्माण। Career development is a good thing, it is a must, but along with that you must give equal importance to character building. Career development and character development should go hand in hand. तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। जब तक हमारे देश के लोगों का चरित्र निर्माण नहीं होगा, विशेष करके विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का पुनर्निर्माण नहीं हो सकता है। स्वामी विवेकानंद का शब्द सिद्ध नहीं हो सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था समस्त विश्व पर भारत प्रथम नंबर का देश बनेगा, सारे विश्व में सबसे आगे हो। जैसे पहले था, भूतकाल में था, अतीत में था, उससे भी ज्यादा गौरवान्वित हमारा देश होगा। इंडिया should become so great that its past glory will fade into insignificance. इतना देश हमारा महान बनेगा कि प्राचीन महिमा म्लान हो जाएगी। ये भी होना बाकी है। उसके लिए युवा वर्ग से यही अपील है कि कैरेक्टर बिल्डिंग along with कैरियर डेवलपमेंट, और कैरेक्टर डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग बहुत शांति से बैठे हुए हैं। एक लड़का था, बहुत शैतान था, चुपचाप बैठ नहीं सकता था, बहुत धूम मस्ती करता था। तो उसके पिताजी को बड़े परेशान हो गए। उनको एक बहुत महत्व का काम था। उसने लड़के को बुलाया, बच्चा इधर आ, देख आज मेरे को बहुत काम करना है, जा पास के घर में रूम में जा और ये काम है उसको समाप्त करने बिना आना मत यहाँ पर, समझ गया? यहाँ समझ गया। अब पिताजी ने सोचा क्या काम, वो सारा दिन वो व्यस्त रहेगा, मैं भी अपना काम करूंगा। उन्होंने भारत का नक्शा लिया, उससे छोटे छोटे टुकड़े कर डाले। उनको मालूम था इसको भूगोल का कोई ज्ञान नहीं है, कहाँ काश्मीर, कहाँ कन्याकुमारी, कहाँ आसाम, कहाँ गुजरात, कहाँ छत्तीसगढ़, कहाँ रायपुर, कहाँ बिलासपुर, ये सब इकट्ठा करते करते सारा दिन चला जाएगा और मेरा भी सारा दिन अच्छा जाएगा। दे दिया उसको। 5 मिनट में लड़का वापस आ गया। उल्लू के पट्टे, तुझे बोला था ना काम निपटा के आना। बोले काम निपटा के आया। देखा भारत का नक्शा, परफेक्ट नक्शा, एकदम सब अपनी जगह पर, काश्मीर, कन्याकुमारी, आसाम, गुजरात, छत्तीसगढ़, रायपुर, बिलासपुर, पूरा परफेक्ट नक्शा। तू कैसे किया? बोले पिताजी बात ऐसी, मैं जब करने बैठा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो छोटे छोटे टुकड़े थे, उसके साथ खेलना शुरू किया। खेलते खेलते देखा उसके पीछे मनुष्य की छवि है, तो मैंने मनुष्य के हाथ पैर सीट जोड़ करके मनुष्य को ठीक कर दिया। उसको पलटाया तो सारा देश अपने आप ठीक हो गया। यही स्वामी विवेकानंद का संदेश है। विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करो, हमारे देश के विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करो, सारे राष्ट्र का पुनर्निर्माण अपने आप हो जाएगा। और कुछ नहीं करता है। ये जो विद्यार्थी आज यहाँ पर बैठे हैं, उनका चरित्र निर्माण होगा। किसी में से कोई IAS ऑफिसर बनेगा, कोई IPS ऑफिसर बनेगा, वकील बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वो कभी टेबल के नीचे से रुपया नहीं लेगा, टेबल के ऊपर से ही लेगा। तो स्वामी विवेकानंद ये जो कहते हैं लव इंडिया, उसका बहुत बड़ा एक रहस्य है, उसको जानना है हमको, और भारत को प्रेम करना है, उसको अपने जीवन में प्रतिफलित करना है। हमारे उस देश के कितने सारे स्वाधीनता संग्रामी, ये सब स्वामी विवेकानंद के प्रभावित थे। महात्मा गांधी बेलूर मठ आए थे, 30 जनवरी 1921 की बात है। सभी ने कहा गांधी जी भाषण दीजिए,
गांधी जी का मैं भाषण देने नहीं आया, मैं तो महामानव स्वामी विवेकानंद चरणों में अपनी श्रद्धांजलि आया हूँ। पर एक ही बात कहूंगा, यहाँ जितने युवक हैं, यहाँ जब आए हो इस महान स्तर पर, तो खाली आपका पथ मत लौटना, यहाँ की कुछ प्रेरणा अपने हृदय में लेकर के जाना। और फिर गांधी जी ने कहा स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ना। मैंने स्वयं स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को अच्छी तरह पढ़ा है। उनको पढ़ने के बाद मेरे भी जो देशभक्ति थी वो 1000 गुना बढ़ गई। कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? गांधी जी कहते हैं मेरी देशभक्ति 1000 गुना बढ़ गई स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ने के बाद। एक विद्यार्थी था, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता था कटक की हाई स्कूल में, उसके हाथ में स्वामी विवेकानंद की पुस्तक आई और उसने निर्णय किया मेरा सारा जीवन बलिदान कर दूंगा भारत माता के लिए। बाद में उसका नाम हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारे देश के जितने महान स्वतंत्रता सेनानी, जितने स्वाधीनता संग्रामी, जितने क्रांतिकारी, इन सब के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं जब हम अपने मित्रों को पत्र लिखते थे, उसमें स्वामी विवेकानंद के पत्रों को कोट करते थे। क्यों? स्वामी विवेकानंद की किताब को पढ़ना उस समय एक प्रकार से अपराध माना जाता है। इंटेलिजेंस, अभी कुछ रिसर्च हो रही है, लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा था कि स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को प्रतिबंधित करना पड़ेगा। विशेष करके बंगला में किताब है पत्रावली। रोमा रोला कहते हैं स्वामी विवेकानंद ने जो इतने सारे प्रभावी भाषण दिए, अमेरिका से वापस लौटने के बाद अत्यंत ओजस्वी तेजस्वी भाषण जो दिए, कोलंबस से अल्मोड़ा तक, जिसकी बात अभी आपको सुधीरानंद ने कही। स्वामी विवेकानंद उस समय कोलंबस भारत में था, तो स्वामी जी कोलंबस में उतरे, तो जहां जहां स्वामी विवेकानंद गए वहां उनका ऐसा भव्य स्वागत हुआ जैसे विश्व विजेता का होता है। उसके उत्तर में जो स्वामी जी ने प्रवचन की, अत्यंत प्रेरणादायी प्रवचन, अत्यंत ओजस्वी प्रवचन, आग से भरे हुए, अत्यंत प्रेरणादायी ये प्रवचन का संग्रह, क्योंकि कोलंबस आए थे, कोलंबस से रामनाथ, फिर मद्रास, कलकत्ता होते हुए हिमालय में गए अल्मोड़ा तक। उस किताब का नाम है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। अत्यंत प्रेरणादायी पुस्तक। हमारे जितने देश के स्वाधीनता संग्रामी कवि किताब को पढ़ करके उन्होंने अपना जीवन बलिदान दिया। उसी किताब का हिंदी रूपांतर है भारत में जीवन व्याख्यान। इस किताब को पढ़ने से हमको भारतीय संस्कृति क्या है, भारत के बारे में प्रेम अपने आप आएगा इस किताब को पढ़ने पर। जैसे गांधी जी ने कहा मेरी देशभक्ति 1000 गुना बढ़ गई। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने फ्रेंच मनीषी रोमा रोला को लिखा था, if you want to know India, study Vivekanand. In him everything is positive, nothing negative. यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो आप विवेकानंद की किताबें पढ़ो, उसमें सब कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ नहीं है। और फिर जब रोमा रोला ने किताबें पढ़ी, ये अभिभूत हो गए। उन्होंने स्वामी विवेकानंद पर किताबें लिखी और स्वामी विवेकानंद का जीवन चरित्र लिखा। और स्वामी विवेकानंद के शब्दों के बारे में उन्होंने क्या कहा? His words are great music, phrases in the style of Beethoven. I cannot touch these sayings of his scattered as they are through the pages at a touch's distance without receiving a thrill through my body like an electric shock. आज भी जब स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ता हूँ तो मानो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ये इलेक्ट्रिक शॉक आपको स्वामी विवेकानंद की किताबों से मिलेगा। और इसके बाद में इसी इलेक्ट्रिक शॉक को प्राप्त करके कितने स्वाधीनता संग्रामियों ने अपना जीवन बलिदान दे दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, श्री अरविंदो, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राधाकृष्णन, इन सभी के प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद की किताबें। और उन्होंने दे दिया और हमको स्वाधीनता मिली आज से 75 साल पहले। स्वामी विवेकानंद युग दृष्टा थे, भविष्यवेता नहीं थे। और उन्होंने जो जो बातें कही सब सच पड़ी है। 1897 के लेक्चर में उन्होंने कहा था भारत स्वाधीन होगा 50 साल के भीतर में, अप्रत्याशित रूप से, बिना युद्ध किए। किसी ने सोचा भी नहीं था बिना युद्ध के कोई देश आजाद हो सके। गांधी जी 1915 में वापस आए थे। 1897 में स्वामी जी ने कह दिया था भारत स्वाधीन होगा 50 साल के भीतर में। 1897 में कहा, ठीक 50 वर्षों बाद 1947 में भारत स्वाधीन हो गया। 1893 में 1893 में स्वामी विवेकानंद ने प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट, जिन्होंने परिचय पत्र लिखा था शिकागो पार्लियामेंट के रिलीजन के लिए, उनकी वाइफ ने भी डायरी में लिखा है कि स्वामी विवेकानंद एक बार अचानक बोल उठे थे जब ब्रिटिश लोग भारत को छोड़ देंगे तब बहुत बड़ी संभावना है कि चीन भारत पर आक्रमण करे। उस समय किसी ने कल्पना नहीं की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को वापस कर देगा। और सचमुच में ऐसा हुआ। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया।
ऐसे जो बातें कही थी स्वामी जी वो सब सच पड़ी है, एक बात सच होना बाकी। वो कौन सी है? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, इंडिया शैल कॉन्कर द होल वर्ल्ड बाय स्पिरिचुअल कल्चर। भारत समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करेगा अपनी आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा। वो भी होगा और धीरे धीरे हो रहा है। 25 सितंबर 25 सितंबर 2014 को भारत के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रस्ताव रखा कि 21 जून को 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाए। कोई भी प्रस्ताव को पास करने में 4-5 साल लगते हैं, पर मात्र 4 महीने में 11 जनवरी 2014 को, वो 11 दिसंबर 2014 को, 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वो प्रस्ताव पास किया। कैसे? मेजॉरिटी से नहीं, यूनानिमसली पास किया। 198 देशों में से 178 देश थे, एक भी देश ने उसका विरोध नहीं किया। यूनानिमसली वो पास हो गया प्रस्ताव। अभी इंटरनेशनल योगा डे सारा विश्व मनाता है, केवल भारत नहीं मनाता है। शायद विदेश में जरा ज्यादा ही मनाता है भारत से। हम लोग धीरे धीरे बनाएंगे, हमको इंपोर्टेड लगता है ना, अच्छा इंपोर्टेड योगा, इंपोर्टेड मेडिटेशन हम लोग भी सीखेंगे धीरे धीरे। इंपोर्टेड हमको अच्छा लगता है, इंपोर्टेड कार, इंपोर्टेड पेन, इंपोर्टेड मेडिटेशन, इंपोर्टेड योगा, तो वहां आकर के हमको पढ़ेंगे। ये हमारी गुलामी की जो हमारी मानसिकता है ये है। परंतु आज भारतीय संस्कृति सारे विश्व पर छा रही है। ध्यान के पीछे, योग के पीछे लोग पागल हो गए। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ध्यान और योग को सर्वश्रेष्ठ वेपन माना जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका में वो योग और मेडिटेशन स्ट्रेस मैनेजमेंट के वेपन के रूप में रही है। जो स्वामी विवेकानंद का सपना था धीरे धीरे सत्य हो रहा है। परंतु आज के युवा वर्ग यदि स्वामी विवेकानंद संदेश को लेते हैं और भारत का समस्त विश्व पर विजय एटम बम के द्वारा नहीं, आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा, विश्व शांति के लिए, विश्व भ्रातृत्व, भारत का संदेश क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सर्वधर्म समन्वय, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। ये भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति है, उसका प्रचार प्रसार हमें करना है। उसके लिए आप आज विद्यार्थी हैं, कल आप बड़ी बड़ी पोजीशन में रहेंगे। और आज यदि आपका चरित्र का गठन अत्यंत मजबूती से होता है, यदि फाउंडेशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, आपका चरित्र निर्माण होता है, सर्वांगीण व्यक्ति विकास आपका होता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, तो भारत माता को जो प्रेम करने की बात स्वामी जी ने कही वो चरितार्थ होगी। तो आप लोगों को मिलकर के मुझे बहुत ही आनंद आया और आप लोगों ने इतनी एकाग्रता से बातें सुनी है कि मैं आपकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। द क्वालिटी ऑफ द ऑडियंस आई मस्ट एप्रिशिएट कि इतनी अच्छी क्वालिटी है कि एकदम बढ़िया से सुन रहे हैं। कोई भी आपस में न तो वो व्हाट्सएप में चेक कर रहा है, व्हाट्सएप मैसेज चेक कर रहा है, न चैटिंग कर रहा है, न इंटरनेट चैटिंग कर रहा है, न आसपास में चैटिंग कर रहा है। बहुत अच्छी ऑडियंस मेरे को मिली है, इसलिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। अंत में स्वामी विवेकानंद का संदेश याद करें। क्या कहा था? उत्तिष्ठत। जब भारत वापस लौटे सारे सब जगहों पर लिए उन्होंने संदेश दिया था, उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्य परान निबोधत, arise, awake and stop not till the goal is reached। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। और सारा देश जाग गया, जाग करके स्वाधीनता प्राप्त की। पर स्वाधीनता के बाद क्या हुआ? स्वाधीनता के बाद हमने स्वामी विवेकानंद के संदेश को भुला दिया, देशभक्ति के संदेश को भुला दिया। मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा मकान, देश जय भारत। मैं तो युवा सम्मेलन के सारे देश में जाता हूँ, सब युवकों को पूछता हूँ भैया जीवन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, फिर क्या? मैं कैरियर डेवलप करूंगा, फिर बस बहुत पैसा कमाऊंगा, फिर बस मुझे आज देश का क्या? देश है भारत, मैं तो अपना कैरियर डेवलप। अच्छा समाज का क्या? समाज है भारत, मैं तो अपना कैरियर डेवलप करूंगा। फिर मैं बोलता है भैया सुनो, तुम्हारा देश भाड़ में जाएगा और तुम्हारा समाज भाड़ में जाएगा, तुम कहाँ जाओगे? तुम भी भाड़ में जाओगे। इतना तो कॉमन सेंस रखो। अरे अपने आप को बचाने के लिए तो देश के बारे में सोचो, अपने आप को बचाने के लिए देश के बारे में सोचो। ये जय भारत समाज जय भारत, ये हमारी मानसिकता को दूर करना पड़ेगा।
हमको देश के बारे में सोचना पड़ेगा, समाज के बारे में सोचना पड़ेगा, दूसरों के बारे में सोचना पड़ेगा, उनको सेल्फ सेंटर्डनेस दूर करना पड़ेगा, कैरियर डेवलप अवश्य करेंगे, अलॉन्ग विद दैट कैरेक्टर डेवलप करेंगे। याद रखना है अभी स्वामी जी का, स्वामी जी ने क्या कहा था? उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति रुको मत। हम लोगों ने क्या किया? उठे, जागे, स्वाधीनता प्राप्त की, बाद में सो गए। स्वामी जी ने नहीं कहा था उठो, जागो और सो जाओ, कहा था ऐसा? उन्होंने क्या कहा था? लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। और लक्ष्य क्या था? केवल राजनीतिक स्वार्थ नहीं था स्वामी जी का लक्ष्य था। उन्होंने क्या कहा था? इंडिया शुड कॉन्कर द होल वर्ल्ड बाय स्पिरिचुअल कल्चर। भारत समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करेगा, ये होना भी बाकी है, इसके लिए हमें और आगे बढ़ना है। तो फिर से यही संदेश को याद रखना है, क्या? उठो, जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। जब तक सारे विश्व में भारत का झंडा नहीं फहरा जाता, जब तक सारे विश्व में भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति नहीं आ जाती, जब तक सारे विश्व में शांति नहीं आ जाती, जब तक सारे विश्व के लोगों के मन में शांति नहीं आ जाती, तब तक हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है।